आज हम सबसे पहले एक ऐसी राजनीतिक खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। दरअसल गौ माता का पालन पोषण करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जिस यदुवंशी समाज को दिया जाता है, उसी समाज के एक बड़े नेता यानी अखिलेश यादव को अब ऐसा लगने लगा है कि इन्हीं गौशालाओं से दुर्गंध आने लग गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर के कुछ ऐसा कहा जिससे पूरी बीजेपी अब उन पर हमलावर है। इसके साथ ही आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक बयान देकर के हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है और क्या सच में अखिलेश का ये बयान सनातन संस्कृति पर हमला है, ये एक बड़ा सवाल है। 26 मार्च 2025 को अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो यानी कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए, फिर आगे विश्लेषण करते हैं। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये बयान अब सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीजेपी ने इसे गौ माता का अपमान बताया तो वहीं सपा समर्थकों ने इसे महज एक सियासी कटाक्ष कहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी हुई है। प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख को गौशाला और गौवंशों में से दुर्गंध आती है। इस समय हमारी मौजूदगी गोवर्धन की सूरश्याम गौशाला में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जो गौवंश है वो किस तरीके से यहाँ पे गौवंशों का पालन किया जा रहा है। गौवंशों को अगर लेकर के बात करें तो गौवंश भगवान श्री कृष्ण के टाइम से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण खुद एक ग्वाला थे। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गायों की सेवा की और गायों के साथ में खेले कूदे बड़े हुए। इसको लेकर के बात करें तो यादव और यदुवंशी जो लोग थे, उनका काम खुद गायों की सेवा करना, गौशालाओं में उनके साथ में रह करके उनकी पालन पोषण करना। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात एक बड़ा सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको गौशालाओं को लेकर के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता में आने के बाद गौवंश संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाया था और इसके चलते उत्तर प्रदेश में आज तकरीबन 6000 से ज्यादा गौशालाएं हैं, जिनमें 5 लाख से ज्यादा गाय को भी रखा गया है। साल 2023-24 के बजट में योगी सरकार ने गौशाला संचालन और छुट्टा जानवरों के संरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए। लेकिन क्या ये गौशालाएं सच में दुर्गंध फैला रही है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले अखिलेश यादव के सुगंध वाले दावों को समझना पड़ेगा। जहां सपा सरकार ने साल 2016 में कन्नौज के अंदर इत्र पार्क की एक नींव रखी। इसका मकसद था कन्नौज की परंपरागत इत्र इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट की लागत थी तकरीबन 100 करोड़ रुपए। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सच में सुगंध फैला रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव यहाँ पर दावा कर रहे हैं? साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इत्र पार्क आज भी अधूरा पड़ा है। स्थानीय इत्र कारोबारियों का कहना है कि सपा सरकार जाने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है वो जस का तस बना हुआ है, यानी इसके बाद इस पर कोई काम हुआ ही नहीं। ना ही सपा के नेताओं ने कभी भी यहाँ पर आकर के इसको लेकर के बातचीत की। अपने सुगंध दुर्गंध वाले बयान के साथ ही अखिलेश यादव ने सांडों को लेकर के भी तंज कसा और कहा कि सरकार इनका पैसा खा रही है। ये सांड पकड़ रही है सरकार के, नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में आवारा सांड की समस्या कोई नई बात नहीं है और न ही ये समस्या आज तक पूरी तरीके से खत्म ही हो पाई। साल 2022 के पशु गणना डेटा के मुताबिक राज्य में तकरीबन 12 लाख आवारा पशु हैं, जिनमें ज्यादातर सांड शामिल हैं। योगी सरकार ने साल 2019 में कांची हाउस योजना शुरू की, जिसमें सांडों को पकड़ करके गौशालाओं में रखने का दावा किया गया और इसके लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी किए गए। अब अखिलेश ने जब आवारा पशुओं को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने भी इसके खिलाफ तुरंत मोर्चा खोला। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि हम तो बचपन से गायों के साथ ही खेले हैं,
हमारे तो हवन में गाय का गोबर इस्तेमाल होता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो अखिलेश को सनातन विरोधी तक करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व तो बड़ा दुख हुआ। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या अखिलेश यादव का बयान सच में गायों का अपमान था या बीजेपी इसे सियासी हथियार इस समय बना रही है। तो हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और गोबर तक को पवित्र कहा जाता है। ऐसे में दुर्गंध कह करके अखिलेश ने क्या सच में आस्था को ठेस पहुंचाई या फिर नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। इस पूरे विवाद के बीच एक सियासी खेल भी छिपा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है और अखिलेश यादव का ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को चुनौती देने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि सपा का कोर वोट बैंक है यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, और जो शायद उनके इस बयान से प्रभावित ना हो, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोटर्स के बीच बिखराव लाने के लिए शायद ये बयान दिया गया हो। लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान को शायद अपने पक्ष में ले आया है और इसके बाद हिंदू वोटों को एकजुट भी किया जा सके, ये कवायद बीजेपी की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। ऐसे में क्या अखिलेश का ये जो बयान है वो 2027 की जमीन को तैयार इस समय उत्तर प्रदेश में कर रहा है, जहां गौशालाओं की हालत पर सवाल उठाना जायज हो सकता है, लेकिन दुर्गंध कह करके अखिलेश ने सियासी जोखिम जरूर लिया है। जहां इत्र पार्क का दावा है तो ये तो हवा हवाई साबित हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का मकसद यहां बीजेपी को घेरना था या जाने अनजाने उन्होंने एक बड़ी सियासी चिंगारी को हवा दे दी है।